वेडनेसडे को भी आ रहे हो ना? यस सर। वाह, छुट्टियों पे जाने वाले हो ना 2-3 महीने की, तो इसलिए। कंपनसेशन। हाइड्रोलिसिस। ईथर की हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में नहीं होती है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट 3 मेंबर एंड 4 मेंबर साइक्लिक ईथर। इसमें इसलिए रिएक्ट हो जाता है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन की वजह से रिएक्ट हो जाता है, अदरवाइज ये भी नहीं होता। आगे चलो। हाँ, एसिडिक मीडियम में हो जाएगा। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होती है। अब बात आती है कि ये ईथर होगा, एसिडिक मीडियम में ये H प्लस जो कि कैटलिस्ट है वो यहाँ आएगा, अटैक करेगा। ये पहले बैड लिविंग ग्रुप था, अब ये गुड लिविंग ग्रुप होगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वाटर टूटेगा, H तो कैटलिस्ट ने दिया था वो ले जाएगा, ये OH अटैक करेगा। ये जो OH होगा ये यहाँ माइनस बनेगा, यहाँ प्लस, तो ये प्लस पे आ जाएगा। ये होगा। अगर 1 डिग्री है तब तो SN2 मैकेनिज्म से होगा, लेकिन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हो तो SN1 मैकेनिज्म से होगा। SN1 मैकेनिज्म से होगा। नोट कर लिया? अब मान लिया यहाँ पे ऑक्सीजन 18 है और वाटर है, तो ये जो ऑक्सीजन 18 है और ये जो वाटर है, तो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, क्योंकि ये 1 डिग्री है, इधर मिथाइल है, इधर 1 डिग्री है, तो हमेशा लेस 100 कार्बन पे अटैक करेगा। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। क्या हुआ, बहुत थक गए क्या लाइफ से?
ये SN1 है, इस वजह से मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा। SN1 होती है तो आपको पता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं तो 3 डिग्री मोर स्टेबल है, इसलिए वाटर का OH हमेशा 3 डिग्री पे जाएगा। लेकिन ऊपर वाले रिएक्शन में दोनों 1 डिग्री या मिथाइल थे तो उस समय SN1 नहीं हो सकती, SN2 होगी। SN2 अगर होगा तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे नहीं जाएगा, ये लेस हिंड्रेड कार्बन पे जाएगा। तो इस वजह से ऊपर वाले में मिथाइल पे गया है, नीचे वाले में मिथाइल पे नहीं गया। तो जब तक तो आइसोटोप नहीं रखेगा तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आइसोटोप रख देगा तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई किस में आई और किस में नहीं है। आगे चलो सर रुको एक बार। चलो आगे चलते हैं। बन गया? Yes, sir. यस सर, यस सर। अब देखो रिएक्शन विद HI। इस ईथर में दो ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं, एक विलियमसन सिंथेसिस और दूसरी HI। तो करना कुछ नहीं है, ये ईथर है, HI कोल्ड एंड कॉन्क, तो बन जाएगा एक अल्कोहल बन जाएगा और एक RI बन जाएगा। इस केस में क्या होता है, 1 डिग्री हो तो SN2, 2 डिग्री हो SN2, 3 डिग्री हो तब SN1 बनेगा। ये चीज़ याद रखनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, नहीं तो नहीं कर पाएगा। आगे चले। अब मान लिया R की जगह कुछ भी रख लो आप, R की जगह ये 1, ये 2, ये 3, क्योंकि ये दोनों तरफ 1 डिग्री है तो SN2 होगी। SN2 के केस में ऐसी जगह से तोड़ना है जिसमें आयोडीन लेस हिंड्रेड पे जाए, तो मिथाइल आयोडाइड प्लस इथाइल अल्कोहल, इसका रिवर्स नहीं बना सकते आप। इथाइल आयोडाइड और मिथाइल अल्कोहल बना दोगे तो गलत हो जाएगा, तो यहीं पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर सेम रिएक्शन ये कह देता कि HI एक्सेस में है, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी आप तोड़ देते हैं। पहला स्टेप तो वही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है, इसका फर्दर HI के साथ रिएक्शन हो जाएगा, तो ये तो HI के साथ तो कुछ बनेगा नहीं, वही रहेगा।
लेकिन इसमें फर्दर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तो ये I- OH को हटा देगा, तो आपको दोनों मोल आयोडाइड ही मिलेगा। तो ये एक्स वाली नहीं देता है। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सीधे 2 मोल एल्काइल आयोडाइड बना दोगे, इसलिए वो हमेशा 1 मोल वाला देगा, कि आपको थोड़ी कंफ्यूजन रहे कि आयोडीन किसके साथ कनेक्ट करोगे और हाइड्रोजन किसके साथ कनेक्ट करना है। चलें आगे। यस सर। अब ये तो एक तरफ मिथाइल था, एक तरफ 1 डिग्री था, अभी मैं एक तरफ 2 डिग्री कर लेता हूँ। इस तरफ 2 डिग्री, अब 1 2 1 3 SN1 से होगी या SN2 से होगी? SN2। SN2 से होगी तो आयोडीन वहां जाएगा जहां हिंड्रेंस कम हो। तो इथाइल आयोडाइड और आइसोप्रोपेनॉल बनेगा। अब ये 3 डिग्री आ गया एक साइड, तो SN1 होगी, इसलिए ब्रेकिंग अब इधर से होगी। तो सारा खेल ब्रेकिंग का ही है। बन गया। यस सर। पैकेज निकालो। वन 154 पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सर सेकंड ऑप्शन। थर्ड होगा। अब बेटे देख लो, थर्ड होगा सेकंड होगा, एक्सेस है तो बनेगा तो आयोडाइड, कहीं से तोड़ दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 159 पे 30 नंबर देखो, 159 पे 30 नंबर। एक्सक्यूज मी जी बेटे। सर, मैंने जो आपसे क्वेश्चंस पूछे थे टेलीग्राम पे, वो शायद मैंने अभी देखे नहीं है, या मैंने देख लिए थे? चेक कर लेना सर एक बारी, क्लास के लास्ट पे बता देना। ठीक है, नहीं मैं वैसे ही बता दूंगा बेटे। कब बताओगे सर?
नहीं, मैं उसी पे वॉइस मैसेज भेज दूंगा, अगर वो बताने लायक होगा, अगर क्लास में बताने लायक होगा तो क्लास में बताऊंगा। ओके सर। 159 पे 30 नंबर। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन कैसे आएगा बेटे? ये 3 डिग्री थोड़ी ना है, ये तो 2 डिग्री है ना। 2 डिग्री है तो SN2 के हिसाब से ब्रेक करोगी ना। इसका मतलब आयोडीन वहां जाएगा जहाँ हिंड्रेंस कम होगा। कौन सा आंसर आएगा? फोर्थ फोर्थ ऑप्शन होगा। तो भी देखो, अब अगर एग्जाम में बस यही तो वहां पे देखना है, वहां और कुछ भी नहीं देखना कि भी कहाँ सर एक से। बार ये वाली रिएक्शंस दोबारा समझा तो कुछ समझ में नहीं आई, क्वेश्चन हुए ही नहीं है वाले। कौन सा? यही जो अभी रिएक्शन करा रहे हो आप उसकी HI के साथ, SN1 और SN2 सर कैसे डिसाइड करेंगे? नहीं नहीं, डिसाइड नहीं, मैंने आपको बता दिया ना। बस आप 1 डिग्री हो एक तरफ, मतलब 1 डिग्री हो तो SN2, 2 डिग्री हो SN2, 3 डिग्री हो तब SN1 कर देना बस। उसमें कुछ अभी समझना नहीं है कि क्यों, ठीक है, क्योंकि कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री का, तो 3 डिग्री जब भी होगा तो वो हो जाएगा। आंसर आया या नहीं आया वो? या आप डिस्कनेक्ट हो गए थे ही नहीं? सर था, मुझे से समझ में नहीं आया बिल्कुल, मतलब मेरे को लगा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं हुआ मुझसे, फिर मुझे अच्छा नहीं, पूछ लेते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये बताओ 1-2 से टूटेगा या 1-3 से? वन सर 1-2 से टूटेगा। 1-3 से टूटेगा बेटे। क्यों? ये देखना ध्यान से, ये एनहाइड्रस था। एनहाइड्रस का मतलब इसमें पानी था ही नहीं, पानी था ही नहीं तो वो कैटलिस्ट का काम करेगा ही नहीं, और कैटलिस्ट नहीं होगा तो ये बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होगा, तो वो SN2। ये दोनों मैंने एक साथ करवाया है इसलिए कि ये HI तो कॉन्क HI के साथ है, तो उसके अंदर पानी है। एनहाइड्रस का मतलब पानी है ही नहीं, पानी जब है ही नहीं तो ये भी SN2 से हो जाएगा। अगर पानी जिस होता, जिसमें जिसमें पानी होगा वो यहाँ से मतलब बीच हाँ में से ब्रेक करेंगे, और जिनमें नहीं होगा वो साइड से ब्रेक करेंगे। हाँ, वो भी 3 डिग्री में। और 3 अगर 2 डिग्री। डिग्री हो और 1 डिग्री हो तो पानी हो या ना हो एक ही मेथड है, ओके। मतलब SN2 इधर SN2 लगा दें। बस। सर एक क्वेश्चन था, जैसे उन्होंने बेंजीन दे रखी थी, मतलब एक क्वेश्चन जब मैं कर रहा था सर, तो उन्होंने बेंजीन दे रखी थी और उसको HNO3 से गुजरवाया था, और आयोडीन के साथ रिएक्शन थी, तो सर आपने उसमें भेजा? सिर्फ भेजा 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 नहीं था सर उस समय। फिर मतलब फिर, मतलब वो सर भेजा इसलिए नहीं, तो मुझे लगा हो जाएगा ऐसे करके, फिर मतलब मैं रीजन बता, मतलब जो मुझे लगा मैं बता रहा हूँ हाँ तो ऐसे बताओ। करके। हाँ तो मतलब सर उन्होंने ना HNO3 दे रखा था एरो के ऊपर, और आयोडीन से रिएक्शन कराई, तो जब उन्होंने वो बनाया कंपाउंड, तो उन्होंने सिर्फ आयोडाइड बनाया, हम्म, उसमें HNO3 का रिएक्शन नहीं कराई, तो मुझे लगा वो HNO3 एज अ कैटलिस्ट लग गया होगा। हम्म, सर सही है ना रीजन इसका, यही होगा? बिल्कुल। ठीक सर। वरना सर अगर हम ऐसा करते तो हमारे पास NO2 भी तो लगता है उसमें, फिर बेंजीन रिंग में, अगर हम बिल्कुल रिएक्शन करा रहे। लगेगा। ओके सर।
इन दोनों को जरा एक बार ध्यान से देखो कि क्या है। एक में इधर से ब्रेक किया और एक में उधर से क्यों ब्रेक किया। फर्स्ट वाले में सर प्लस एम इफेक्ट लग रहा था इस वजह से, और सेकंड में वो चीज आई भी नहीं। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि रेजोनेंस बना के कौन स्टेबल हो रहा था। तो अगर आप 1-3 से तोड़ते तो रेजोनेंस नहीं रहता बेंजीन के साथ, लेकिन अगर 1-2 से तोड़ रहे हो तो ये एनायन इसके साथ रेजो बना देगा, तो वो स्टेबल होगा, तो उस हिसाब से प्रोडक्ट जाएगा। इस वाले में क्या है कि अगर आप 1-2 से तोड़ोगे तो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव आएगा वो रेजो में नहीं जाएगा, तो बीच में 2 सिग्मा आ जाता। इसलिए बॉन्ड हमेशा वहां से ब्रेक होगा कि जो भी चार्ज आए इस पे वो उसके साथ बेंजीन के साथ रेजोनेंस के स्टेबल बनाए। तो ये ब्रेकिंग आपको स्टेबिलिटी के हिसाब से देखिए। बन गया। आगे चलो। Yes, sir. फ्रांस वगैरह में तो लॉकडाउन भी लग गया। क्या? फ्रांस और यूके वगैरह में तो लॉकडाउन लग गया दोबारा। फ्रांस ने तो इंजेक्शन बनाया था, उसका क्या हुआ? पता नहीं सर, उन्होंने कह दिया कि सेकंड वेव के खतरे में हम लॉकडाउन लगा रहे हैं दोबारा, और हमारे पास अब और कोई रास्ता नहीं है। कुछ नहीं है अभी, क्या बताऊं। और यूके ने भी लगा दिया है, लंदन। ये बेकार कर दी इस लॉकडाउन ने। मतलब जो लोग जिस रास्ते जा रहे थे वो 180 डिग्री पे टर्न हो गए हैं, रास्ता ही अपोजिट जा रहे हैं। अब पता नहीं कब लौटेंगे, कब उस रास्ते पे फिर आगे बढ़ेंगे। क्या मैं तो ये सर अब क्या इंडिया में डर खत्म हो गया इस चीज का। इंडिया में डर था ही कब। कोविड की इज्जत नहीं रही अब। ये भी सही कह रहे हो। चलो क्या कर सकते हो आप। जो है जैसा है चलेगा। हाँ, ये HI के साथ रिएक्शन है, थोड़े इम्पोर्टेंट है। ईथर की रिएक्शन अगर PCl5 के साथ कर देते हैं हम, तो ये सारी रिएक्शन बेकार है, नहीं आती। तो RCl हो जाएगा, POCl बाय प्रोडक्ट। ये ईथर हो जाएगा। अब बात आती है ईथर पे अगर ग्रिग्नार्ड हो, ये भी थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है। ईथर पे ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन नहीं होती, एक्सेप्ट इस पे हो जाएगी, इस पे एंगल स्ट्रेन। बस 3 और 4 कार्बन का ईथर हो, मतलब रिंग, तब तो होगा एंगल स्ट्रेन की वजह से, अदरवाइज नहीं होता है। हम तो फ्रांस के भरोसे थे कि वो भारत को राफेल के साथ साथ थोड़ा बहुत दे देगा कोविड का इंजेक्शन, वो बेचारा खुद ही परेशान होकर आ गया। आप लोग दिल्ली की भी खबरें काफी आ रही हैं अब।
दिल्ली की खबरें। दिल्ली में तो 5-6 हजार आ रहे हैं रोज। तो इथाइलिन ऑक्साइड का किस स्ट्रक्चर बनाना, मेरे से बन नहीं रहा। तो दिक्कत क्या है? अरे मेरे मतलब कैसे होगा उसका इथाइलिन ऑक्साइड वाला। अच्छा साइक्लिक ईथर ही बना रहे हो ना? ग्रीन ऐड वाला। इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे ये अल्कोहल बन जाएगा। बाय प्रोडक्ट MgOH 1 डिग्री अल्कोहल। SN2 है तो लेस हिंडर्ड कार्बन पे अटैक करेगा। बन गए? सर 2 मिनट रुक जाओ एक बार, कनेक्शन। ये R किस कार्बन पे अटैक करेगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा या ये वाला? ये डिसाइड करना होगा। SN2 है तो लेस हिंड्रेड पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे अगर हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल। 154 पे 22 नंबर आओ। वन 154 पे 22 सर ये तो सेम ही रह जाएगा जो पहले था शुरू में। आंसर देखो, सेम रह जाएगा, जो होगा वो तो होगा ही। आंसर सही आया कि नहीं आया? सेकंड आ रहा है।
हाँ तो भाई यही आएगी, सुनो मेरी बात, यही R की जगह CH3 होगा, ये तो हो गया। अब ये कॉपर का क्या काम था आपको याद है? इल्यूमिनेशन कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है सर। यस सर याद है। ऑक्सीडेशन का। लेकिन ये 3 डिग्री है तो मैंने कॉपी में लिख पाया है डिहाइड्रेशन कर जाता है। यस कॉपी उठा के देखो, R है, R की जगह CH3 दिया हुआ है, बस क्वेश्चन। अब ये अगर इसका फंक्शन नहीं याद रहेगा तो फिर आप फंस जाओगे बच्चे, ठीक है ना? फंक्शन जरूर याद करें। आगे चलो। डिहाइड्रेशन, वेडनेसडे को रेगुलर क्लास है बच्चों, पता है ना? यस सर। मतलब इस वीक में हमें 3 क्लास मिलेंगी। यहाँ से ये हटेगा और यहाँ से ये हटेगा, तो ये अल्कोहल बाहर होगा, यहाँ एल्कीन आ जाएगा। आप लोग का इंटरेक्शन ओवर हो गया या अभी चल ही रहा है? कुछ बच्चों का रह गया अभी भी, आज भी था। 40 तो बच्चे हो। तो ये थोड़ा अलग टाइप का डिहाइड्रेशन है, एक तरह से कह लो। पहले अल्कोहल हटा, और अल्कोहल जो था तो क्योंकि कॉन्क H2SO4 उसमें और भी ज़्यादा रहा होगा तो फर्दर उसको ऑक्सीडाइज कर दिया तो 2 मोल एल्कीन बन जाएगा। तो ये थोड़ा अनकॉमन सा है लेकिन है। अब आगे आते हैं ऑक्सीडेशन। तो ईथर है, सनलाइट से उसको बचाना पड़ेगा आपको। सनलाइट से अगर आपने नहीं बचाया तो वो ईथर परऑक्साइड बना देगा, जो कि एक्सप्लोजिव नेचर का होगा। तो अगर बहुत दिनों तक रखा रह जाता है कोई भी ईथर और उस पर गलती से भी सनलाइट पड़ गई हो तो ईथर परऑक्साइड बन जाएगा और अपने आप वो पॉइजनस और एक्सप्लोजिव हो जाएगा। पता चलेगा बॉटल खोलने जाओगे विस्फोट हो जाएगा, ठीक है? अब बात आती है कि ये चेक कैसे करेंगे। मान लिया ईथर परऑक्साइड बना हो, इसमें H2SO4 डाल दोगे तो ये अपने आप फिर ईथर और हाइड्रोजन परऑक्साइड बना देगा। अब जो ये ईथर होगा इस पे पोटेशियम आयोडाइड और अगर स्टार्च उसके अंदर डाल दोगे
तो आपको एक कलर मिल जाएगा। तो आपको अगर ये चेक करना है कि भाई ये ईथर पेरोक्साइड इसमें था या नहीं, तो पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च डालोगे तो कलर अगर आ जाए तो समझ लो कि भाई इसमें है। तो फिर उसको, या फिर ये जो ईथर आया है यहाँ पे आप दूसरी चीज़ भी ऐड कर सकते हो, है ना, Fe फेरस आप डाल दोगे तो वो पहले तो फेरिक बनेगा और फेरिक पे KCNS तो आपको रेड कलर मिल जाएगा। तो पोटेशियम साइनेट थायोसाइनेट डाल दोगे तो रेड कलर है, और अगर पोटेशियम आयोडाइड स्टार्च डाल दोगे तो वो रेड कलर आ जाएगा। तो ये टेस्टिंग के लिए है। सर एक और डाउट है, अगर हम एक बार बनाना बेंजीन रिंग के ऊपर C ट्रिपल बॉन्ड N, अब इसमें अगर हम H+ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? H+ का मतलब H2SO4 आप ऐड कर रहे हो मे बी, और फिर शायद वाटर ऐड कर रहे हो, तो ये एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन होगा बेटे। बेंजल डिहाइड बन जाना चाहिए आई थिंक। क्या दिया था? अच्छा सुनो 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 सुनो, शायद ये आप पूछ रहे हो मेरे से, अगर यहाँ H दिया है इसका मतलब हाइड्रोलिसिस और ये एसिड बना होगा बेटे। यस सर, यही कंफ्यूजन थी, ये ना एक बुक में कन्वर्जन थी तो उसके में स्टेप पे अटक गई थी। साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से एसिड, मैंने बताया नहीं था क्या कहीं इस चैप्टर में, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस से एसिड? सर बताया होगा, वैसे स्किप हो गया होगा। नहीं स्किप भी हो सकता है, और अदरवाइज अगले चैप्टर में आ रहा है एल्डिहाइड कीटोन में, इससे एल्डिहाइड कीटोन भी बनता है और हाइड्रोलिसिस भी है। तो जानते रहो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस से एमाइड बनता है। आगे चलते हैं, ये तो टेस्टिंग हो गया। ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो तो सनलाइट से हो गया। अब अगर आप इसको खुद से ऑक्सीडाइज करवाना चाहते हो तब क्या बनेगा? ये है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप करना कुछ नहीं, तोड़ देना। ये 2 कार्बन है तो 2 कार्बन की एसिड, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन की एसिड। ये हो जाएगा। तो ये भी रिएक्शन उतनी कॉमन नहीं है। अब ये तो तब है जब दोनों तरफ 1 डिग्री है। अब अगर एक तरफ 2 डिग्री हो तो ये 2 कार्बन की एसिड बनेगी, और ये दूसरा वाला ना एसिड नहीं बनेगा, कीटोन बनेगा, क्योंकि 2 डिग्री का नहीं होता है ऑक्सीडेशन। तो आगे आते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या करना है आपको?
अल्फा पोजीशन पे हैलोजिनेशन करवा देता है। क्लोरीन है, सनलाइट ले लोगे तो अल्फा पोजीशन चाहे किधर भी, और अगर इसी पे एक्सेस में क्लोरीन ले लोगे तब तो सारा हटा देगा। सारा हटाने का मतलब है CCl3, CCl2, O, CCl2, CCl3। तो ये भी कॉमन नहीं है, इसमें सिर्फ 2 रिएक्शन पढ़ना बच्चे, HI की और विलियमसन सिंथेसिस, तो काम हो जाएगा इतने से। ये चीज पूछना है, अगर बेंजीन पे CS3 वगैरह लगाओ और फिर अगर हमें उसकी हैलोजिनेशन कराइए क्लोरीन एक्सेस में, तो हम बगैर कुछ देखे CCl3 बना सकते हैं? यस, मैं बताऊं। जी बेटा बिल्कुल। वो इसका मतलब आगे रिएक्शन कंटिन्यू होती चली जाएगी तब जब तक सारे हाइड्रोजन ना हट जाए, CCl3 बन जाएगा और वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ओके सर। ड्यू टू रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो चलो बस ईथर में इतना ही था, ज़्यादा इसमें ईथर में है नहीं कुछ। अब हम अगले चैप्टर पे आएंगे। डालो एल्डिहाइड कीटोन। दूसरा पैकेज है या नहीं? पैकेज नंबर 5। बस ये पैकेज खत्म होते ही समझ लो सिलेबस खत्म हो गया और दिवाली तक ये पैकेज खत्म होना है। हेडिंग क्या डालना है? हेडिंग क्या डालना है? हेडिंग एल्डिहाइड कीटोन। तो 20 तारीख तक ये चैप्टर भी हो जाएगा मीन्स का, हो जाएगा पक्का? बोलो। हो जाएगा सर। सर मॉड्यूल को देख के नहीं लगता, पेजेस अच्छे खासे लग रहे हैं। देख के लगता है सर थोड़ा सा बाद में होगा, 20 तारीख तक तो हो सकता है। दिवाली तो 14 की है। मॉड्यूल देख लिया इसका मतलब है ना? देखा, अभी देखा। चलो श्री गणेश करते हैं, सब होगा। दिवाली भी आएगी और दिवाला भी निकलेगा। दिवाली की तो 5 छुट्टियां हो ही रही हैं। तो कहाँ की छुट्टियां, उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस रख तो दी हैं। नहीं एक्स्ट्रा नहीं है, वो कंपनसेशन है, नॉट एक्स्ट्रा। कंपेंसेशन ही हो गया, छुट्टी कहाँ मिली? सैटरडे संडे की तो होती है। ओके अब मैं बस आपको याद दिलाऊंगा, जरा पेज नंबर 5 पे आओ। प्रिपरेशन पेज नंबर 5 पे आ गए? जरा ध्यान देना, प्रिपरेशन में पहली वाली रिएक्शन देखना, बाई ऑक्सीडेशन। ये हमने किया है या नहीं किया है पिछले चैप्टर में। एल्कोहल 1 डिग्री का एल्कोहल करोगे एल्डिहाइड, 2 डिग्री का करोगे तो कीटोन। याद है? हाँ सर किया था, रिएक्शन की थी। किया था सर। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग दोनों से किया था, दोनों से। तो ये पहली हो गई। अब जरा पेज नंबर 6 पे आ जाओ।
आ गए? आ गए सर। जरा देखो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ये किया था या नहीं किया था? किया है सर। याद है या भूल गए? कॉपर 1 डिग्री को एल्डिहाइड में और 2 डिग्री को कीटोन में। ये क्या सर कर लिया था? सर आपको एक कंप्लीट रिएजेंट की लिस्ट चाहिए थी, आपने बोला था कि आप देख के बताएंगे। क्या बताएंगे बेटे? कौन से याद करने हैं? नहीं नहीं, बस याद क्या करना है, इसका तो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन हटा दो, बस हो गया ऑक्सीडेशन। अब जरा ओजोनोलिसिस पे आ जाओ। +1 में ओजोनोलिसिस से खेला था या नहीं? खेला था सर। यस सर। तो ज़्यादा नहीं, एक आध रिएक्शन खेल के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी +1 के पैकेज में या कॉपी में होगा ये सब, और सभी नहीं। ये समझा दीजिए, ये वाली ओजोनोलिस कम आती है मुझे। अरे ला मैं कराऊं। इसमें कुछ ज़्यादा समझाना है ही नहीं। ये लो, ये मंदिर बनाओ, मतलब तीनों ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफाइल की तरह ऐड हो जाएगा। अब ऐड हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद इसको यहाँ से ब्रेक कर देना है, तो CH3 ये एल्डिहाइड बन गया, ये दूसरा वाला भी एल्डिहाइड बन गया, और एक ऑक्सीजन जो बचेगा वो जिंक के साथ जाएगा। इसको बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो मैंने आपको बताया था उस टाइम कि भाई ये डबल बॉन्ड तोड़ना, चुपचाप एक एक ऑक्सीजन लगा देना, बस ये हो। तो इससे एल्डिहाइड डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर पे। अब अगर स्ट्रक्चर ये हो तो एक एक ऑक्सीजन दोनों को दे देना, एक तो जिंक के साथ जाएगा, तो आपको दिखेगा कि भाई एक कीटोन बन गया और दूसरा एल्डिहाइड बन गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीपल बॉन्ड हो, या पहले ये कर लेता हूँ जिसमें दोनों कीटोन हो, ये सारी रिएक्शन जो आप अभी लिख रहे हो ये सारी कॉपी में होंगी आपकी, तो दोबारा लिख के पेज बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। बस सिंपल है। ओजोनोलिसिस तो पूरी ऑर्गेनिक की सबसे सिंपलेस्ट रिएक्शन है, और आई थिंक +1 में आई भी यही एक रिएक्शन थी आपको, या और कोई रिएक्शन आई थी +1 में? नोट हो गया? सर 1 मिनट रुकिए, लास्ट वाले रहे। नेटवर्क तेरा स्लो है बच्चे। आजकल खाना वाना थोड़ा कम खाओ, नेटवर्क सही रखो, सारी दुनिया ऑनलाइन पे टिक गई आके।
हो गया सर। थैंक यू। एक दिन फील करो घर पे अगर नेटवर्क ना आए तो ऐसा लगेगा सारी दुनिया से कट गए हो आप। बिल्कुल। अब अगर मल्टीपल डबल बॉन्ड हो तो जितने डबल बॉन्ड हो सबको तोड़ना पड़ेगा। तो ये 2 मोल तो यही बन जाएगा, 1 मोल ये बनेगा, तो CHO ये होगा। बन गया। यस यस सर। तो ये ओजोनोलिसिस है रिडक्टिव। अभी जब हम एसिड का प्रिपरेशन करेंगे तो ऑक्सीडेटिव आएगा और उससे एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जरा देखो पेज नंबर 6 पे बी वाली रिएक्शन, ये भी हमने +1 में किया था, ये भी आपकी कॉपी में होगा। एडिशन ऑफ वाटर। तो जिसके पास कॉपी है तो लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें मैंने कहा था वाटर का एडिशन MR रूल से कर दो। एल्काइन पे और फर्दर इसका टॉटोमर करना पड़ेगा, मतलब हो ही जाता है। टॉटोमर में क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। एल्डिहाइड बन गया। तो इसमें एक स्टेप जो एडिशनल आता है वो इंपॉर्टेंट होता है कि भाई इनॉल पहले बनेगा, तो पहले इनॉल बनेगा और ये स्टेबल नहीं होता है तो वो कीटो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कीटो इनॉल टॉटोमर है। आगे चलें। अब इसी रिएक्शन में अगर आप H को हटा के CH3 कर दोगे तो ये कीटोन बन जाएगा। ये रिएक्शन भी लेकिन इंपॉर्टेंट है बच्चों। एल्डिहाइड कीटोन पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहोगे कि अल्काइल हैलाइड में क्या नहीं था इंपॉर्टेंट। इसमें जिन्होंने स्कूल में पढ़ा है तो पढ़ा होगा कैनिजारो, पढ़ा है? यस सर। या एल्डोल, क्लेमेंशन। एल्डोल। हाँ एल्डोल है, कैनिजारो है, DNP टेस्ट है, फेलिंग सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन इसी में आएगा। तो जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है ना सब बहुत इंपॉर्टेंट। नोट हो गया, आगे चलो। यस सर। बोलते ही नहीं हो, ना बोलने से ऐसा लगता है ना पढ़ पढ़ के थक गया। रोजनमुंड
रोजनमुंड रिडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। हालांकि करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। एसिड क्लोराइड, ये फिक्स है कि एसिड क्लोराइड से ही होगा। हाइड्रोजन PdBSO4, +1 में किया था ना, लिंडलार कैटालिस्ट। C17 बनाते हैं। हाँ, वो एल्काइन से था। यहाँ तो खैर ये रिडक्शन है। देखो सिंपल एक लाइन का है ये, एक लाइन बोर्ड एग्जाम में लिखोगे 2 नंबर मिलेगा आपको रोजनमुंड में। बस याद रखना है एसिड क्लोराइड का रिडक्शन होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है ये सही होना चाहिए आपका, है ना। तो ये बन जाएगा ओनली फॉर एल्डिहाइड। ये रिएक्शन सिर्फ किसके लिए है? इससे आप कीटोन नहीं बना सकते। आप एलिफैटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हो और एरोमेटिक एल्डिहाइड भी इससे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक और रिएक्शन है ओनली फॉर एल्डिहाइड के लिए, स्टीफन नीचे दी हुई होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ओनली फॉर एल्डिहाइड के लिए। तो ये रिएक्शन है जो साइनाइड के साथ होती है। अब यहाँ पे स्टीफन रिडक्शन आपको याद करना है, SnCl2 + HCl, ये दोनों मिलके नेसेंट हाइड्रोजन बनाते हैं। अब यहाँ से एक सिंगल बॉन्ड तोड़ना है, एक एक हाइड्रोजन दे देना है, तो ये CH डबल बॉन्ड NH आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एल्डमीन, और इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होती है। हाइड्रोलिसिस होगी तो वाटर को मैं इस तरह ओपन कर देता हूँ। वाटर जहाँ रहता है बेसिकली H+ लगा रहता है, क्योंकि वाटर वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो बिना H+ के टूटता नहीं, अदरवाइज को कोई पूरी। तो यहाँ पे इन दोनों बॉन्ड को तोड़ के इस ऑक्सीजन को ले लेना, एल्डिहाइड प्लस ये NH और ये 2H, ये अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया पॉइजनस होता है, इसमें HCl में वाटर भी है, या सॉरी HCl है, तो ये कंबाइन होके अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बना के प्रेसिपिटेट आउट कर देगा उसको। तो ये स्टीफन है जो कि सिर्फ एल्डिहाइड बनाएगा, कीटोन नहीं बना सकते। अब यहाँ जहाँ मिथाइल लिए हो, यहाँ आप कुछ भी ले लो, बेंजाइल ले लोगे तो बेंजल्डिहाइड भी बन जाएगा। जितने मर्जी चेन बना लो कार्बन की, वहाँ उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रिएक्शन साइनाइड दे रहा है, तो साइनाइड से आप करवा सकते हो। सेम मेथड देखो तो वही है। एक और रिडक्शन है दीवार,
इसका पूरा नाम आपको पता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आपको एग्जाम में डिबाल ही रहेगा। तो जैसे ऊपर वाली रिएक्शन किया वैसे ये भी हो जाएगी, रिडक्शन और फिर हाइड्रोलिसिस से दीवाल HP हाइड्राइड बनाएगा और वो नेसेंट हाइड्रोजन दे देगा। नोट हो गया? सर क्या नाम था? डाई आइसोब्यूटाइल बेंजोल्डिहाइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड दीवार। आगे आते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। सर जो ऊपर डिवाल वाली रिएक्शन है, इसमें डिवाल एक रिएजेंट है या फिर कैटलिस्ट? बन गया? देखो आप दोबारा लिखोगे इसमें, अगर मैं यहाँ पे अभी तो H लिया हूँ, यहाँ पे अगर मिथाइल ले लूँ तो सब कुछ वही रहेगा, कीटोन भी बन जाएगा। तो हाइड्रोजन साइनाइड है तो एल्डिहाइड, और कोई भी अल्काइल साइनाइड होगा तो हमेशा कीटोन ही बनेगा। तो देखो सिंपल है कि नहीं, कुछ ज्यादा दिक्कत है क्या? आराम से। ऑर्गेनिक में ना शुरू के 2 चैप्टरों में ज्यादा दिक्कत होती है बेटे, उसके बाद चीजें यूज टू हो जानी चाहिए, क्योंकि रिपीट होती है ना सारी चीजें।
अगर ये खाली यहाँ पर CH3 ना होता तो ये CHO बनता। CH3 ना होता हाँ बेटे, तब H होता ना। वैलेंसी तो सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी ना आपको कार्बन की, हाँ मिनिमम तो H होगा ना। अब उसके बाद तो फिर एल्काइल लगाओगे। अभी तो मैंने मिथाइल लगाया, आप इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, साइक्लो, हेक्सो कुछ भी लगा दो, बेंजो लगा दो, बेंजोफिनोन बन जाएगा। तो डिपेंड करेगा आप यहाँ क्या लेते हो और आप यहाँ क्या लेते हो, उस पर ही डिपेंड है। अब मैं यहाँ अगर बेंजीन वाला ले लूँ, यहाँ भी बेंजीन ले लूँ, तो यहीं पे देखो बेंजोफिनोन बन जाएगा। एक जगह बेंजीन लेके एक जगह H ले लूँ तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। नंबर ऑफ रिएक्शंस तो इस पे बहुत हो जाएंगी, मेथड सेम होगा। आगे आ जाते हैं इटार्ड रिएक्शन। ये भी आता है बोर्ड एग्जाम में आपके, कह दो सब आता ही है। तो ये हो जाता है CrO2, क्रोमिल क्लोराइड। तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, ध्यान देना, इससे सिर्फ एल्डिहाइड ही बना सकते हैं हम। मैकेनिज्म क्या है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे। ऐसे लिख देता हूँ, CrO2 है ना, O2 यहाँ कर दिया और Cl2। अब इसी को ले आके इसमें ना इंसर्ट करवा देना है ना, 2 मोल। तो अगर आप उसमें इंसर्ट करवाओगे तो आएगा क्या, C, और इसके अंदर आएगा तो यहाँ O, ये Cr, Cl2 और O और H, ऐसे बनेगा। और फिर से वही चीज आ जाएगी, O, Cr, Cl2, OH, और यहाँ H आएगा। अब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो H और OH तो यहाँ से तोड़ देना। चलो यहाँ से, और आप इसको यहाँ से तोड़ देना। तो ये O माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये माइनस वाला किस पे चला जाएगा, प्लस पे, प्लस वाला आ जाएगा माइनस पे, ऐसे दोनों पे हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका OH, यहाँ भी आ जाएगा OH और यहाँ H, और बाई प्रोडक्ट क्या रिमूव हुआ, Cr, Cl2 तो था ही, OH एक इसके अंदर था, एक OH यहाँ से बन जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट 2 मोल रिमूव हो जाएगा। अब एक कार्बन पे मोर देन 2 OH क्या होता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा तो पानी निकाल दो यहाँ से, वाटर यहाँ से निकल जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन गया। तो हालांकि ये अंदर वाली बात नहीं लिखनी होती आपको, सीधा सीधा अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो टोलुइन प्लस क्रोमिल क्लोराइड इज इक्वल टू बेंजल्डिहाइड लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, आपको मैकेनिज्म नहीं दिखाना होता। तो थोड़ा सा ऑड है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हो जाएगा। बन गया। आगे आते हैं, हेलोजिनेशन कर दो टोलुइन का।
टोलुइन का मैंने आपको सनलाइट के साथ बताया होगा। तो इसके 2 मोल ले लोगे अगर, तो 2 क्लोरीन एलाइलिक पोजीशन पे लग जाएगी। 2 स्टेप में होती है, मैं एक ही स्टेप में लगा दे रहा हूँ। एलाइलिक हेलोजिनेशन कर दोगे तो यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ H, और यहाँ से हाइड्रोलिसिस कर दोगे। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या आएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, उधर पानी निकाल देना। अब जो आपको याद है सबसे ज़्यादा टफ क्या लगा होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, ये सारी चीज़ें जो पढ़े थे बहुत आपके लिए दुख देने वाला था। आई थिंक सर उसमें डिफरेंस निकालना आसान बनता है न्यूक्लियोफाइल और बेस में। वही बात है ना, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट। ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं लग रही होंगी आपको, पढ़ोगे तो बन जाएगा। तो देखो 10 पेज तो आज ही हो गए। आई थिंक टोटल 100 पेज पढ़ना होगा बस। बन गया। अगर तीनों हाइड्रोजन हटा देते ना तो एसिड बन जाता प्रोडक्ट। तो अभी जब एसिड का प्रिपरेशन आएगा ना, तो इस टॉलुइन पे तीनों पे क्लोरीन लगा दोगे, फिर हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेंजोइक एसिड भी बन जाएगा, वो अभी आगे आएगा। गटरमैन कोच, एक आपने पीछे गटरमैन पढ़ी थी है ना, डाइजोनियम पे, याद आ रहा है? यस सर सर, वो बेंजीन और CU और HCl के साथ ऊपर के साथ। वो गटरमैन थी, ये गटरमैन कोच है, तो ध्यान देना दोनों में डिफरेंस है ना। CO और HCl। बात आती है कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आएगा क्या, क्या आएगा, कंबाइन हो जाएंगे और ये बॉन्ड टूटेगा, Cl माइनस और ये प्लस। ये जो प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल, और ये यहाँ से H प्लस इलेक्ट्रोफाइल को हटा देगा। तो ओनली एल्डिहाइड के लिए है ये। बेंजीन का एसाइलेशन आप किए हुए हो तो वो ऑलरेडी आपको पता है कि वो एसाइलेशन से कीटोन बन जाता है, साइनाइड वाली भी हो गई। तो ये जो इसकी प्रिपरेशन है, इसमें 3 रिएक्शन लगा लो इम्पोर्टेंट थी, एक तो क्लेमेंशन और एक ये डार्ट और स्टीफन। बाकी ओजोनोलिसिस वगैरह आपने +1 में ही जान लिया था। तो ये हो गई प्रिपरेशन। आगे आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज।
बात आती है कि भाई एल्डिहाइड कीटोन क्या देते हैं। मान लिया ये कोई भी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, या मैं यहाँ पे CH3 ले लेता हूँ, H न्यूक्लियोफाइल, मल्टीपल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन देगा। ये बॉन्ड टूटेगा, माइनस प्लस बॉन्ड यहाँ से, ये न्यूक्लियोफाइल है कोई भी, ये आगे मैं एग्जांपल भी लूँगा। ये प्लस पे अटैक करेगा, ये माइनस पे अटैक करेगा। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा है, तो इस रिएक्शन को कहते क्या है? आप इमेजिन करो कि अगर एक स्टेप में पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, आप इमेजिन करो कि एक स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। सर स्लो में जो करेगा वो माना जाएगा। पहले स्टेप के हिसाब से सर नाम डिसाइड होगा। अब बात आती है कि स्लो स्टेप में कौन अटैक करेगा। ये स्लो होगा और ये RDS होगा। अच्छा बस यही हो गया। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये फेवर करता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में नहीं फेवर करता। एक बात तो ये है कि ये स्लो हुआ, बात आती है ये स्लो क्यों हुआ होगा, क्योंकि रेट डायरेक्टली टू स्टेबिलिटी है और ये वाला स्टेबल नहीं है, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट में 6 इलेक्ट्रॉन है जो कि लेस देन 8 है, जबकि इसके इंटरमीडिएट में हर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है इस हिसाब से ये क्या हुआ, मोर। तो जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है उसका रेट फास्ट होता है, जिसकी स्टेबिलिटी हाई होगी उसका रेट फास्ट होगा। तो खैर ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी, अगर कहीं पूछता भी है तो आप बता देना कि भाई क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट था उसका ऑक्टेट कंप्लीट था और वो स्टेबल था। अब जरा देखो, जरा ये मान लिया कोई भी यहाँ R ग्रुप होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पहले स्टेप में यही आएगा। पहली बात तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप में या RDS में, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल पॉजिटिव पे अटैक करेगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा अलग ये है कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है। जिस भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियोफाइल को उतना इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और उसकी रेट उतनी ही फास्ट होगी। ऐसे सोचना है इसमें। ये पूरा चैप्टर इसी बेस पे चलेगा।
मैं उसके एग्जांपल देता हूँ, फिर एक एक करके समझाऊंगा। अब लगा लो फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड है, कीटोन, यही मिलेंगे मोस्टली। अब ये बॉन्ड तो सबके टूटेगा और यहाँ पॉजिटिव आएगा जब भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना होगा, पोलैरिटी है इसके अंदर। अब बात है इनिशियली मैं 10 पॉजिटिव चार्ज मान लेता हूँ। हाइड्रोजन का आई इफेक्ट क्या है? कम होता, नो, 0 होता ही नहीं। ना देता ना लेता। यहाँ ये मिथाइल वाला बंदा प्लस आई है, तो बताओ ये 10 में से कम होगा या ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज? कम होगा सर, कम होगा। वो भी तो यहाँ और भी कम होगा। अब बात आती है कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करना हो तो किस पे सबसे फास्ट करेगा? फर्स्ट वाले में। इस कॉन्सेप्ट जिस पे हाँ, इसका मतलब ये चीज माइंड में सेटअप कर लो। फॉर्मल्डिहाइड की रेट हमेशा एसिटल्डिहाइड से फास्ट होगी, एसिटल्डिहाइड की रेट हमेशा कीटोन से फास्ट होगी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इस चैप्टर की मोस्टली रिएक्शन, चाहे वो एल्डोल हो, चाहे वो कैनिजारो हो, चाहे वो पर्किन हो, सारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भी एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू। अब यहाँ से और भी चीज़ें आएंगी, देखते हैं एक करके, इससे काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे आपको। बात आती है, अब मैं सारे एल्डिहाइड ही ले लेता हूँ। ठीक, ऐसे मैं बढ़ाता जाऊंगा। तो बताओ सारे इन तीनों एल्डिहाइड में सबसे ज्यादा रेट किसकी नजर आ रही है? 1 2 3 फर्स्ट की होगी। समझ आ गया क्यों? क्योंकि ये तो हाइड्रोजन है, ये मिथाइल होगा, एक इलेक्ट्रॉन और कम कर देगा, ये इथाइल है और भी कम कर देगा। तो यहां से मैं ये लगा सकता हूं क्या कि रेट इनवर्सली टू प्लस आई ग्रुप। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है ना, आप जरा देखो, प्लस आई इंक्रीज हो रहा है, रेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगर प्लस आई के इनवर्सली है तो माइनस आई के क्या होगा? डायरेक्टली डायरेक्ट। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। बताओ रेट किसकी फास्ट होगी? फर्स्ट की होगी। तो प्लस आई के डायरेक्टली और माइनस आई के, सॉरी माइनस आई के डायरेक्टली, प्लस आई के इनवर्स। तो चलो आज इतना ही रहने देंगे, क्योंकि वेडनेसडे को फिर आओगे। इस वीक में एल्डिहाइड कीटोन कोशिश करेंगे खत्म हो जाए। 3 क्लास, मतलब 2 अभी और मिलेगी ना। सर रिएजेंट और कैटलिस्ट में डिफरेंस क्या होता है? एक ही चीज है क्या दोनों? नो नो नो, रिएजेंट जो है पार्टिसिपेट करेगा और कैटलिस्ट तो सिर्फ रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करके फिर हट जाएगा ना। हाँ वो तो पता है कैटलिस्ट का। तो कोई कोई रिएक्शन में देखता हूँ जैसे वो कहीं कहीं वो
कॉमन ही कंसीडर कर लेता है ना।